जीत भारद्वाज। दोस्तों आज हम पहुंचे हैं रोहतक में भाई टीआर म्यूजिक स्टूडियो में। तो सबसे पहले टीआर भाई स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। स्वागत आपका मंजीत भाई टीआर म्यूजिक स्टूडियो में, और हमारा आपके चैनल पे स्वागत है। जी। तो बातचीत शुरू करते हैं। तो सबसे पहले सर आपका एक गाना हो जाए, कोई भी आपका मेरा गाना, मेरे बहुत सारे गाने हैं, आप ये बताओ कि कौन सा गाना मैं जो सुनाऊं। आपके दिल के बिल्कुल करीब है। मेरे दिल के करीब तो मेरे सारे ही गाने हैं, लेकिन मैं कई गाने हैं जो आपके साथ आज कई सारे ही सुना देते, फिर एक गाना क्या, जी। तो ऐड कर लेते हैं, पर गिटार ऐड कर लेते हैं बीच में, है ना। हाँ। ओके, लिया भाई। तो हमारा ये सवाल रहेगा सर कि आपको किससे इंप्रेशन होकर आपने ये लगा कि हाँ मैं भी एक म्यूजिक डायरेक्टर बन सकता हूँ। पहले मुझे बचपन में क्या था कि सिंगिंग का बहुत ज़्यादा शौक था। छोटा बच्चा था तब मुझे ये नहीं पता था कि ये गाने किसी स्टूडियो में रिकॉर्ड होते हैं, कैसे होते हैं। क्योंकि आजकल तो स्टूडियोज़ की वीडियोज़ आती रहती है, हाँ। बॉलीवुड से, अपने हरियाणा से भी, हर जगह से रिकॉर्डिंग टाइम सेशन जो है आपको यूट्यूब पे देखने को सब कुछ मिल जाएगा। पहले ये चीज़ें नहीं होती थी। हाँ। पहले अपने सिंपल चैनल थे, केबल्स वगैरह पे इंटरनेट उतना नहीं था, तो जो हमें दिखाया जाता था वही चीज़ें थी। तो उस वक्त तो ये भी नहीं पता होता था बचपन में भाई ये गाना है बस उस फिल्म का है, भाई जो हीरो दिख रहा है भाई सलमान खान का गाना है, अक्षय कुमार का है। तो हमें ये भी नहीं पता होता था कि ये गाना गाया किसने है और म्यूजिक डायरेक्टर कौन है। तो ये तो बहुत बाद में पता चला जाके। तो जब मुझे पता लगा अरे मेरी पसंद के गाने, अरे अच्छा उन्होंने बनाए, तो मैं एज ए म्यूजिक डायरेक्टर सबसे पहले हिमेश रेशमिया जी का और सलीम मर्चेंट का बहुत बड़ा फ़ैन रहा हूँ, और मैं उनसे बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ। उनके तरह का म्यूज़िक करने की कोशिश करता हूँ, और अपना हरियाणवी सॉन्ग मैं करता ही हूँ। और मेरे जो पर्सनली हिंदी सॉन्ग रहते हैं तो मैं हिमेश जी से और सलीम मर्चेंट जी से इंस्पायर होकर अपना काम करता हूँ। जी। तो सर एक क्वेश्चन हो रहा हमारा कि जैसे किसी भी लाइन में आने के लिए हमें जी। कोई ना कोई गुरु धारणा करनी पड़ती है, जी। हम किसी से सीखते हैं। तो आपने अपना गुरु किसको बना और किससे आपने सारा ये म्यूजिक का काम सीखा। जी, मेरे गुरुजी है यूपी शामली से पंकज नामदेव जी। पंकज नामदेव जी के पास मैं गया, और वहाँ पे मैंने उनके पास हारमोनियम से सिंगिंग का अपना शुरू किया, और फिर आगे जाके फिर मैंने टेक्निकली अपना उसको गुरुजी ने जो मैंने सिखाया वो अपना यहाँ फिर स्टूडियो में मैंने उतारा सब कुछ। जी। तो स्ट्रगल कितना करना पड़ता आपको इस लाइन में आने के लिए। स्ट्रगल तो सभी को करना पड़ता है, और पूरा बचपन जितना था, बचपन तो सारा स्ट्रगल में ही बीत गया, और बहुत छोटी उम्र से काम करते आ रहे हैं। तो शुरू में होता है कि बड़े लोगों को दिक्कत आ जाती है, हम तो फिर भी बचपने में आ गए थे लाइन में, तो हमें स्ट्रगल तो औरों से तो ज़्यादा ही करना पड़ा, क्योंकि बच्चों के लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है। जी। तो सिंगिंग लाइन में आने के लिए जी। तो आपने अपना म्यूजिक का सेटअप लगाया, जी। तो आपने कौन सी कंपनी का यूज़ कर रखा, पहले आप हमारे दर्शकों को दिखा दो। ओके, मेरे पास देखो जब मैंने स्टार्टिंग की बता देता हूँ। अभी तो देखो सेटअप में बहुत कुछ मैंने लगा रखा है, और जब स्टार्ट किया तो उस टाइम तो मतलब ऐसा था ना, पैसे वैसे की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा थी उस टाइम। ऐसा था कि सिर्फ एक कंप्यूटर ही था और एक सिंपल सा माइक था मेरे पास। तो मैं ये तो नहीं कह सकता कि ये सारी चीज़ें उस वक्त मेरे पास थी। ये सब तो जो लोग आज देख रहे हैं उन सब के प्यार ने मुझे ये सब चीज़ें दी हैं। उन सब के प्यार ने, माँ बाप के आशीर्वाद ने और मेहनत ने, हम 4 भाई हैं, चारों ने मिलके दिन रात काम किया, तो उसका नतीजा आज ये है कि ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स मिले हैं। बट स्टार्टिंग में ऐसा कुछ नहीं था। तो सिंगिंग के अलावा सर आपकी और कौन कौन सी हॉबीज़ है। सिंगिंग के अलावा मेरी हॉबीज़, मैं खाना बहुत अच्छा बनाता हूँ, और मैं बहुत ख़राब पेंटिंग करता हूँ, और मैं करता रहता हूँ। तो ये मेरी हॉबीज़। और घूमना बहुत पसंद है, और लोगों को परेशानी होती है ट्रैफिक में घूमना, और मुझे मज़ा आता है ट्रैफिक में दिल्ली जाना ज़्यादातर। तो क्योंकि स्टूडियो में रहते हैं, सारा दिन यहाँ पे काम करते हैं, इतनी भीड़, और उस दुनिया से काफ़ी दूर रहते हैं। जिनका डेली का आना जाना है तो वो लोग ही उससे परेशान हो सकते हैं। हम तो जाते ही कई बार 4-5 महीने में एक बार है, तो हमें तो वैसे भी हैवी रस वाला एरिया अच्छा लगता है। तो सर आपका एक गाना पूरा जोर शोर से चल रहा, देश में विदेश में हर जगह बज रहा था, सुन सोनियो हिंदी सॉन्ग था आपका। तो उस गाने की थीम आपके मन में कैसे आई थी, किससे इंस्पिरेशन होगा आपने गाना लिखा और बनाया, इसके लेखक कौन थे। उसकी थीम मेरे मन में नहीं थी, वो प्रदीप सोनू जी का गाना है। वो काफ़ी पहले उन्होंने 2008 में उनकी एक मूवी का गाना था। 2008 में तो उनकी मूवी के बीच में गाना था। तो प्रदीप जी मुझसे मिले थे कुछ डिवोशनल सॉन्ग्स के लिए। उस टाइम कावड़ का टाइम चल रहा था।
तो उन्होंने कहा कि अच्छा आप हिंदी गाने भी करते हो, जैसे मैंने अपने कुछ प्रोजेक्ट्स उनको सुने हाँ। तो बताया उन्होंने कि मैंने बहुत पहले एक मूवी की थी, मूवी के बीच में उनका एक गाना था सुन सोनियो। तो सिंगर मेरे ध्यान नहीं है क्योंकि उन्होंने मुझे वो सुनवाया था, मैंने कम ही सुना था वो गाना, और यूट्यूब पे भी शायद नहीं है वो, क्योंकि पहले सीडी का टाइम था, सीडी का, तो सीडी में वो गाना था उनका, तो उन्होंने मुझे सुनाया, गाना मुझे बहुत पसंद आया, तो उन्होंने कहा कि इसको रिक्रिएट करते हैं। तो म्यूज़िक किया दोबारा, और हैरानी की बात इसमें एक ट्विस्ट भी है, बहुत कम लोगों को पता है। ट्विस्ट ये है कि उस गाने के लिए जब हमने रेणुका पवार से ये गाना करवाया, ड्यूट में मैंने और रेणुका पवार ने गाया, रेणुका पवार का पहला गाना था। अच्छा जी। और उस लड़की की किस्मत, ये स्टार देखो उसके कि उसका पहला ही गाना इतना बड़ा हिट है। जी। तो भगवान उसके साथ है। तो सर उसकी 2 लाइन सुना दो कोई अच्छी बीच वाली जो आवाज। हाँ, उसके लगता है डर तू छोड़ ना जाए, जाए तो जान संग ले जाए, इतना तो कर मुझ पे एतबार, खुद से ज्यादा तुझे करता हूँ प्यार, सुन सोनियो सुन दिलदार, रब से ज्यादा तुझे करता हूँ प्यार। और उसकी पहले वाली कंपोजिशंस भी मुझे याद है, वो बहुत अच्छी कंपोजिशन थी। जो पहले वाला था वो मुझे पर्सनली बहुत पसंद था, और जिन्होंने म्यूजिक डायरेक्टर ने किया था उन्होंने बहुत अल्टीमेट किया था, बट प्रदीप सोनू जी का ऐसा लग रहा था कि इसको रिक्रिएट करना चाहिए, तो कंपोज चेंज करके करें। बट मुझे अभी भी इतनी अच्छी उनकी कंपोजिशन है कि मुझे अभी भी याद है, सुन सोनियो है दिलदार, रब से भी ज्यादा तुझे करता हूँ प्यार। जो मेरी कंपोजिशन है वो सभी को बहुत पसंद आई, दिल से थैंक्स। और बट मुझे अभी भी पहले वाली ही अच्छी लगती है जो पहले वाले म्यूजिक डायरेक्टर ने की थी, मुझे वो बहुत अच्छी लगती है जी। इसमें एक रेणु गाना जी भी एक वो बीच में टेक थी उसकी, एक अंतरा था खुदा की, हाँ उसकी हाँ हाँ, वो लाइन था सुना ना, दो। खुदा की इनायत है हमें जो मिलाया है, दिया प्यार वाला ये दिल में जलाया है तू सांसों में आँखों में मेरे यार, रब से ज्यादा तुझे करता हूँ प्यार, सुन सोनियो सुन दिलदार, रब से ज्यादा तुझे करता हूँ प्यार। ये वाह जी वाह टियर भाई। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी। तो सर एक सवाल और रहेगा हमारा कि आप अपने अपने ज्यादा जो सबसे अच्छा डायरेक्टर है उसकी से मानते हो, हिंदी में लगा लो या हरियाणवी में लगा लो? देखो, अगर मैं खुद से कंपेयर करूं तो सारे ही बेस्ट हैं सभी के गाने सुनता हूं, और जो म्यूज़िक डायरेक्टर है अब काम कर रहे हैं तो सभी अच्छा ही काम करते होंगे, पर मेरी तो देखो सभी पसंद है। बट जब मैं नया आया था, मेरे से पहले बहुत अच्छा इनका बहुत अच्छा नाम है राजू पंजाबी जी, जिन्होंने पूरे हरियाणा यूपी राजस्थान को हिला रखा है डीजे पे। तो राजू पंजाबी जी के काफ़ी गाने सुनता था मैं, और अभी भी सुनता हूँ। और मेरे आने से पहले तब राजू जी के काफ़ी सारे हिट गाने जब सुनते तो हमारे लिए, तो जब हमने काम स्टार्ट किया ऐसा लग रहा था कि हाथ कांप रहे थे काम करते हुए। राजू जी इतने बड़े धुरंधर, उन्होंने इतने सारे हिट गाने दे रखे हैं, और फिर उस कंपनी में जहाँ राजू जी के गाने रिलीज़ हो रहे थे वहाँ हमें अपने गाने देने हैं, तो मतलब एक सीनियर है हमसे, बहुत पुराने हैं, तो थोड़ी सी हालत ख़राब थी, मेहनत की, और पब्लिक का प्यार रहा, राजू भाई का भी प्यार रहा, तो काफ़ी सारे गाने फिर हिट निकले। राजू पंजाबी जी मेरे काफ़ी फेवरेट रहे हैं कभी से। तो टियर भाई हमने देखा आपके कई गाने उत्तर कुमार जी की मूवी में भी देखने को मिलते हैं जी। तो उत्तर कुमार जी से कैसी मुलाकात हुई आपकी? उत्तर कुमार जी के साथ मुलाकात जब मैं प्रदीप सोनू से मिला, तो प्रदीप सोनू के साथ मुलाकात हुई थी, क्योंकि वो उनके ऑफिस साथ में ही हैं जी। तो प्रदीप भाई का काम किया, प्रदीप सोनू का, तो फिर वहाँ पे डिस्कस होती थी गानों को लेकर। तो उत्तर भाई का बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने हमारे साथ काम किया। वो बहुत बड़े अभिनेता है, और
हमारे लिए सौभाग्य की बात थी कि हमने उत्तर भाई के लिए गाने किए और भविष्य में भी करते रहेंगे। उनका एक सॉन्ग था जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, क्या नाम है, मन न लागे तो सुतरी से चांद तो उतरी, इस टाइप का गाना था उसका। नहीं, मैंने नहीं सुना। तो आपका ही था हुआ, मन न लागे सुतरी से मन चांद। न लागे तो सुतरी से चांद उड़ गया उतरी से। मैंने बहुत सारे गाने गाए हैं उनके। हाँ। बहुत सारे गाने, तो इतने सारे गाने ध्यान नहीं रहते मुझे अभी तक, अपने ही गाने ध्यान नहीं कितने गाए, क्योंकि दूसरे तीसरे दिन कई बार डेली 5-5 6-6 गानों की रिकॉर्डिंग रहती है, तो इतने गाने कैसे याद, हम कंप्यूटर तो नहीं है। जी। जी। तो आप अपना फेवरेट सिंगर मेल में और फीमेल में किस किस को मानते हो हरियाणा में? फीमेल में, हाँ। फीमेल में मीनाक्षी वर्मा बहुत अच्छी सिंगर हैं। जी। और मीनाक्षी वर्मा और जो मेरी जो टीम में जितने भी सिंगर हैं वो तो बहुत अच्छे हैं। और मेरी वाइफ माही पांचाल बहुत अच्छा गाती है। जी। और कहीं हम घूमने जाते हैं सफ़र में, तो रास्ते में मैं गुनगुनाता हूँ, माही गाती है साथ में, तो मेरे फेवरेट सिंगर तो। और अभी तो मेरा बेटा बहुत, अभी बोलना भी शुरू नहीं किया उसने, तो वो भी बहुत अच्छा गाता है। और वैसे स्पेशल मेरी फेवरेट सिंगर फीमेल में मीनाक्षी वर्मा जी रही है, जी। और मेल में राजू पंजाबी। जैसे सर पहले आप माही और आप अलग अलग थे, मतलब जी। आपकी मुलाकात कैसे हुई माही मैम से? रिकॉर्डिंग सेशन पे बस। अच्छा। हाँ, मैंने माही जी से गाने करवाए थे। जी। तो एक होता है ना कि एक अच्छा नेचर देख के कहीं भी जी। दोस्ती हो जाती है, लेकिन आज के टाइम में कि दो अच्छे लोग मिलने बहुत मुश्किल काम है, बट हम मिल गए। तो भाई आपने अपने खुद के स्टूडियो से जी। किस किस सिंगर को लॉन्च किया है जिसका आज दुनिया पूरे वर्ल्ड में नाम हो, देखो, जिसको जानते हो? लॉन्च करने वाले तो भगवान हैं, और जो हमारे स्टूडियो से गए हैं और उनकी मेहनत है, उन्होंने दिन रात जो मेहनत की, हमने तो एक अच्छा म्यूज़िक देने की कोशिश की। काफ़ी आर्टिस्ट है। स्टार्टिंग में तो मोहित शर्मा के साथ टोकनी का पानी गाना किया था, मेरा बहुत पुराना पहला ही गाना, उसको लगा लो कि नज़र में आने वाला पहला गाना था मोहित शर्मा। फिर उसके बाद रुचिका जांगिड़ जी, क्योंकि रुचिका जांगिड़ भी गुरुजी की स्टूडेंट थी, जो गुरुजी, बल्कि वो तो गुरुजी को, रुचिका तो मुझसे पहले ही जानती थी, क्योंकि उनके शहर में ही है। सामने से ही हाँ, मैं गुरुजी से काफ़ी लेट मिला था, तो गुरुजी ने फिर रुचिका से मिलवाया, बात करवाई रिकॉर्डिंग के लिए। तो फिर मैं गोरी तो काला गाना हिट हुआ, संजय वर्मा और अजय हुड्डा ने लिखा था। इस गाने ने पूरा धमाल मचा हाँ। गाने में। तो वो रुचिका का पहला हिट गाना था, फिर उसके बाद तो हिट पे हिट लाइन लगा दी, उसने भी बहुत मेहनत की। तो काफ़ी सारे आर्टिस्ट है, रेणुका पवार का जैसे मैंने आपको बताया, एक जोगन मीराबाई, अमित ढुल, जोगुण मेरा भाई थे, जोगुण में होगी जी। और अभी रिसेंटली लिल्लो चमन मेरा दिलेर भाई के साथ आया था, पर बट दिलेर भाई तो पहले ही एक स्टार फैमिली से राजेंद्र खरगिया जी के पुत्र हैं। तो दिलेर भाई के साथ मेरा अच्छा कामकाज रहा है, और अभी भी कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। तो काफ़ी सारे आर्टिस्ट हैं जिनके साथ मैंने काम किया, हिट हुए और आगे करते रहेंगे। अभी आने वाले बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें अभी तो है। तो टीआर भाई हमने एक बात और सुनी है कि कोई भी मतलब सिंगर गाना गाता है या कोई एक्टिंग करता है, तो हमने एक बात सुनने में आई कि वो नशा करता है, पहले नशा करके सिंगिंग करता है। ये बात कहाँ तक सच है और कहाँ तक झूठ है? ये चीज़ें मैंने, देखो, कुछ इंडस्ट्रीज के बारे में करके गाता है या नशा करके शूट पे जाता है, इस मामले में हमारा हरियाणा बेस्ट है। और हरियाणा में तो मैंने अभी तक ऐसा तो कोई आर्टिस्ट नहीं देखा कि नशा करके गाता है या शूटिंग पे जाता है। तो ये एक बहुत सौभाग्य की बात है हमारे लिए कि जिस जगह पे हम रहते हैं वहाँ नशेड़ी बहुत कम है। तो हरियाणा के लिए थम्स अप, गुड। तो टीआर भाई एक सवाल और होगा हमारा। पहले आपका जो साउंड होता था, म्यूजिक होता था, वो पानीपत में होता था, STR म्यूजिक पानीपत, तो आपने रोहतक में शिफ्ट कर लिया, उसका क्या रीजन था वहां से यहाँ आने का? रोहतक में आया, इसके पीछे तो काफ़ी सारी कहानियाँ हैं। तो लगभग तो सभी को पता ही है, क्योंकि मैं बहुत गुस्सैल आदमी हूँ और गुस्से में आया था मैं। किसी से छुपाना नहीं चाहिए कि ऐसे झूठ बोल दिया, और झूठ बोलने की आदत नहीं है। TR यानी कि तरुण पांचाल जो आपको दिखेगा जैसा है वैसा ही रहेगा। मैं थोड़ा मतलब परेशान हो गया था, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग थी फैमिली के साथ, तो वहाँ से थोड़ा सा ऐसी
आ गया था मैं गुस्से में, और फिर यहाँ पे आके अपना स्टूडियो सेटअप कर लिया। तो बस वही है, दूर गया दिमाग शांत, सब ठीक है अब। सर हमने एक बात नोटिस की है कई बार जी कि जो भी नीचे लेवल से कोई कलाकार उठता है ना, बिल्कुल डाउन से, जी वो बिल्कुल ऊंचाई अब छू जाता है, उसका कोई गाना हिट हो जाता है, वायरल हो जाता है, तो उसमें एक अभिमान आ जाता है। इस बात से आप कहाँ तक सहमत हो? 90%। कुछ लोग हैं जो बहुत ऊंचाई तक जाके जिनमें अभिमान नहीं है, ऐसे मेरे बहुत बहुत सारे दोस्त हैं मेरे इस इंडस्ट्री में, जो बहुत बड़े स्टार हैं, और उनको देखकर आमने सामने से कोई ये नहीं कह देता अरे ये इतना बड़ा स्टार और ऐसे सभी से कितने प्यार से मिलता है। तो जिनमें अभिमान आता है वो लोग ही अलग तरह के हैं, शायद या तो उन्होंने ज़िंदगी में वैसा देखा ही नहीं, हाँ। अच्छे दिन नहीं देखे होंगे, और एकदम मिल गया तो उनको हजम नहीं हो रहा। हजम नहीं हो रहा, सही बात है। तो देखो मेरा है ना, कामयाबी के प्रति जो मेरा नज़रिया है वो ये है कि कोई कितना भी बड़ा टैलेंटेड हो, टैलेंट के दम पे कोई स्टार नहीं बन सकता। हाँ जी। टैलेंटेड लोग तो वे भी है जो बेचारे 2 वक्त के खाने के लिए स्टेशन पर गा के बजा के मांग के खा रहे हैं, वो भी तो टैलेंट है। और बहुत अच्छा गाने वाले लोग हैं, वो भी बहुत बड़े टैलेंटेड है। मैंने सच बताऊं तो टैलेंट को रोड पे भी खड़ते हुए देखा है मैंने। तो कहीं ना कहीं आपका व्यवहार जो है वो आपको बनाता है, क्योंकि ऐसे भी बहुत है लोग जिनका मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेना भी नहीं चाहिए, क्योंकि कि हाँ भी कला के नज़रिए से अगर हम उन्हें देखें तो मतलब ऐसा लोग है कि वो उतना अच्छा नहीं कर पाते, बट काफ़ी सारे प्लग इन प्रोसेस के साथ और मतलब काम करके लोग फाइनल रिजल्ट अच्छा लेके आते हैं, चाहे वो एक्टिंग हुई, चाहे सिंगिंग हुई, चाहे म्यूज़िक हुआ, कैसे भी करके कि कोई अपनी मिक्सिंग बाहर से करवा लेता है, कोई कैसे ना कैसे करके रिजल्ट अच्छा। लेकिन वो लोग अगर आज इंडस्ट्री में स्टैंड है, चल रहे, तो अपने व्यवहार की वजह से हैं। उनका व्यवहार लोगों के साथ अच्छा है। तो ह्यूमैनिटी तो सबसे पहले चाहिए, और टैलेंट तो एक बाद की बात है, टैलेंट बहुत बाद की बात है। सबसे पहले एक इंसान होना चाहिए। अगर एक इंसान ही इंसान नहीं है ना, तो मतलब फिर चाहे वो गाता बजाता, वो कुछ भी करता हो, वो किसी के काम का नहीं है, फिर वो उसका जीवन ही व्यर्थ है उसका। क्या टीआर भाई आप भी ड्रिंक करते हो, या उसके अलावा और क्या क्या किस चीज़ के एडिक्ट हो आप? देखो मैं ड्रिंक तो नहीं करता। कई बार कुछ मेरे प्रिय मित्र है जिन्होंने एक दो बार मुझे टेस्ट करवाई कि देखो पी के कैसा लगता है। तो भाई ये भी देख लेना चाहिए, भाई इतनी जिद कर रहा है, सामने वाला पी रहा है, पर ट्राई कर ले, देख ले। तो मैं अभी तक ये सोचता हूँ कि इतनी खराब चीज़ को लोग पी कैसे सकते हैं। तो सबसे पहले तो टेस्ट ही नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। देखो जो पीते हैं वो बुरा मत मानना, कंटिन्यू करो। आज भी ले लेना थोड़ी बहुत। तो जो अपना कर रहे हैं वो उनको देखो, हम कौन होते हैं रोकने वाले। बाकी मैं तो फिर भी यही कहूँगा कि मैं पर्सनली ये मानता हूँ कि ख़राब चीज़ है, और हर एक वो ख़राब चीज़ है जो हमें हम ना रहने दे। जैसे कि अभी मैं हूँ, मेरी मर्ज़ी से बोल रहा हूँ, मेरी मर्ज़ी से सोऊंगा, मेरी मर्ज़ी से बात करूँगा, मेरे परिवार से, बच्चों से, वाइफ से, मेरे मम्मी पापा से किस तरीके से, मुझे भाई से किससे कैसे बात करनी है। और शायद ड्रिंक करने के बाद में वैसे बात ना कर पाऊँ। तो जो चीज़ हमें हम ना रहने दे, और ऐसी एक थोड़ा हा लिक्विड हमारी औकात को जीरो कर देता, तो हम उस चीज़ से दूर रहते हैं। सर हम आप में देख रहे हैं बहुत ज़्यादा चेंजेस आ सका, आपने बड़े बड़े बाल कर लिए, ये करने का क्या रीज़न था बाल बढ़ाने का? बाल बढ़ाने का क्योंकि मेरे फेस पे बड़े बाल शूट करते हैं। जब मैं छोटे कर लेता हूँ तो मुझे खुद में अच्छा नहीं लगता। जैसे अजीत सर है ना, जी अजीत सर, उसकी जैसे सेम टू सेम कॉपी लग रहे हो अब आप। नहीं, बस बड़े बाल हो जाते हैं, और बचपन से ही बड़े रखता हूँ मैं। जी तो सर एक सवाल और रहेगा कि आपकी स्टूडियो में अब कितने स्टूडेंट और काम सीखने के लिए आते हैं, और कितने सीख कर जा चुके हैं? ओके, ये तो आपने गजब की बात पूछ ली। और मैं उनको, वो मेरे भाई है सभी, और वो शेर है। उन्होंने मार्केट में जो काम दिया है ना, उन्होंने हिला दिया। जैसे मैं शुरुआत करता हूँ मेरे सभी भाइयों के साथ, तो सभी का नाम एक साथ तो बोला नहीं जाएगा, और आगे पीछे मैं कर नहीं सकता, तो एक दुविधा वाली बात है। जैसे गौरव है, अमन जाजी है। अमन जाजी का तो आज के टाइम पे देखो 52 गज का दामन 1 बिलियन गया है। तो अमन जाजी
इतना मेहनती लड़का है। जब अमन जाजी मेरे पास रहा था तो उसने 1-1.5 साल में ही सारा कवर कर लिया था। इतनी मेहनत करते हुए मैंने कोई भी नहीं देखा जितनी उस लड़के ने जीवन में कर रखी है। और बल्कि मैं तो सो जाता था उस रात को, जितनी बार आँख खुलती थी तो देख रहा अभी भी टन 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 अभी भी काम कर रहा। तो बहुत मेहनत अमन ने की। और गौरव भी बहुत छोटा था तब, जब गौरव 7th में पढ़ता था, जब से म्यूज़िक मेरे साथ कर रहा है गौरव। और अमन राजगिल और कई सारे बच्चे अभी प्रोसेस में हैं जो काम कर रहे हैं, वो भी निकलेंगे, बहुत अच्छा करेंगे। मेरा वादा है, ये दावा जो मर्जी लगा लो, कॉन्फिडेंस है 100% को फाड़ के उससे भी ऊपर वो निकलेंगे और हिला देंगे सबको। जी। पटियार भाई, आपने पढ़ाई कहाँ तक की है? मैंने पढ़ाई की 10th। उसके आगे ये नहीं है कि मैं करना नहीं चाह रहा था। भाई जो लोग मुझे पसंद करते हो फॉलो मत करना यार कभी 10th से आगे बंक कर जाओ। मेरी थोड़ी मजबूरी थी कि आसपास में मतलब स्कूल बहुत दूर होता था हमसे 10th के बाद, और मुझे थोड़ी आने जाने में दिक्कत थी, तो इसलिए मैं ज़्यादा आगे कर नहीं पाया। और फिर ऊपर से म्यूज़िक मैं कर ही रहा था, तो मुझे ज़्यादा टाइम देना था म्यूज़िक को, तो मेरे लिए जो इम्पोर्टेंट था मैंने वो किया। बाकी पढ़ाई करनी चाहिए, मैं तो सभी को ये सलाह देता हूँ। और जो आपका पैशन है, जिस चीज़ के लिए आप बने हो, वो करो, बहुत ज़्यादा करो, कम मत करो, बहुत ज़्यादा